हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं चुनाव संबंधित जो आजकल पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है, उसमें पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम के लिए सामान्य संक्षिप्त निर्देश बिंदु, जो सामान्य जो मुख्य बातें हैं उन्हें क्या क्या ध्यान में रखनी है। तो पहला है पीठासीन एवं अन्य मतदान अधिकारियों की ड्यूटी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 यथा संशोधन 1994 के अधीन बनाई गई नियमावली के तहत की जाती है। स्वच्छ, शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की सफलता पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करती है। जनपद में मतदान 19 अप्रैल 2021 को संपन्न होगा तथा 18 अप्रैल को पार्टी रवानगी की व्यवस्था विकास खंडों से की जाएगी। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अलग अलग तिथियों पर चुनाव हो सकता है। ये अमरोहा में जो है, अमरोहा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 19 अप्रैल को चुनाव होना है। पोलिंग पार्टी को सभी सदस्यों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूर्णतः पालन करना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य अर्थात चारों पदों का निर्वाचन एक साथ संपन्न होगा तथा एक ही पोलिंग पार्टी चारों मतदान संपन्न कराएगी। एक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के साथ साथ 3 मतदान अधिकारी अर्थात मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय तथा मतदान अधिकारी तृतीय सम्मिलित होंगे। एक मतदान केंद्र पर 2 मतपेटिका दी जाएंगी तथा चुनाव प्रारंभ होने पर पहले ही पेटी को रखा जाएगा जिसमें मतदाता द्वारा चारों मतपत्र डाले जाएंगे। पहली मतपेटी भरने पर ही दूसरी उपयोग में लाई जाएगी। इस चुनाव में प्रत्येक मतदान दल हेतु एक महिला कार्मिक की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। किसी दल में महिला नहीं भी हो सकती है या किसी दल में 2 महिला भी हो सकती हैं। निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होगा एवं मतपत्र पर प्रत्याशियों के नाम नहीं होंगे। एक बूथ पर अधिकतम 800 मतदाता ही रखे जाएंगे। चारों चुनाव हेतु मतपत्र के रंग अलग अलग होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग सफ़ेद, ग्राम प्रधान के मतपत्र का रंग हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग नीला तथा जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग गुलाबी होगा। चारों पदों के चुनाव चिन्ह भी अलग अलग होंगे अर्थात भिन्न भिन्न पदों के लिए समान चुनाव चिन्ह नहीं होंगे। मतपत्र पर मत देने के लिए मतदाता एरो क्रॉस मोहर का उपयोग करेगा। मतदान का समय 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपण पर काउंटर फाइल पर मतपत्र का नंबर अंकित होगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेना अनिवार्य होगा। मतपत्र के पीछे रबर की सुभेदक सील लगाई जाएगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ये हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे करने हैं, प्रतिपण के पीछे नहीं। सामग्री में 2 सुभेदक मोहरें दी जाएंगी जिनमें एक ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान के मतपत्र के लिए है तथा दूसरी दोहरे बॉर्डर वाली क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए है। मतदान से पूर्व की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाई। मतदान सामग्री लेते समय उसकी सावधानी से जांच कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि वह पूरी संख्या मात्रा में है तथा सही हालत में है। आपको दी गई निर्वाचन नामावली की सभी प्रतियां हस्ताक्षरित, प्रमाणित एवं सही दशा में हैं। निर्वाचन नामावली का जो भाग दिया गया है वह उन्हीं भागों से संबंधित है जिनके लिए मतदान स्थल स्थापित किया गया है। दोनों सुभेदक मोहरें आपको प्राप्त हो गई हैं या नहीं? एरोक्रॉस मोहर, पेपर सील, अभ्यर्थियों की सूची, समस्त प्रपत्र, लिफाफे, मतपेटियां, मतपत्रों की जांच अवश्य कर लें। चारों निर्वाचन के लिए मतपत्रों की निर्धारित गड्डियां मिल गई हैं अथवा नहीं, ये देख लें। यह भी देख लें कि मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम तो नहीं है। मतपत्र एवं उनके प्रतिपण पर अंकित क्रमांक का मिलान कर लें। क्रमांक ठीक से मेल न खाने एवं चुनाव चिन्ह ठीक से मुद्रित न होने की दशा में ऐसे मतपत्र के ऊपर क्रॉस लाइन खींचकर उसे रद्द कर दिया जाए और उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए। मतदान स्थल पर पहुंचकर प्रस्तावित
मतदान स्थल का निरीक्षण कर लें। कोई कमी होने पर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत करा दें। प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरंभ होने के कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने के लिए पूर्व में ही कह दें। मतदान से पूर्व मतपेटी को सील करने की कार्यवाही अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सही प्रकार से कर लें। इसके लिए सीलिंग की कार्यवाही प्रशिक्षण के दौरान ही अच्छी तरह से सीख लें। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की जाने वाली घोषणा प्रपत्र 25/6 में अवश्य भर लें। मतपत्र के पीछे सुवेदक सील लगाकर तथा वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर स्थिति के अनुसार उन्हें तैयार कर लिया जाए। मतदान के समय की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यवाही। मतदान निर्धारित समय 7 बजे प्रारंभ कर दिया जाए। मतदाता के प्रवेश करने पर मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता के नाम और उसके द्वारा बताए गए अन्य ब्यौरे का निर्वाचन नामावली में दी गई संगत प्रविष्टियों से मिलान करेगा। तत्पश्चात उसका नाम और क्रमांक जोर से बोलेगा ताकि अभिकर्ता पहचान कर सकें। कोई आपत्ति नहीं आने पर मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचन सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा यदि महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिन्ह भी लगाएगा। बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। तत्पश्चात मतदाता मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाएगा। मतदान अधिकारी द्वितीय सभी मतपत्रों को बड़ी सावधानी से अपनी टेबल पर रखेगा। इसको यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य के उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। इसी प्रकार यदि किसी बूथ पर क्षेत्र पंचायत के 2 वार्ड सम्मिलित हो गए हैं तब भी मतदाता को उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम है। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो भी मतदाता जिस वार्ड का उसको उसी वार्ड का मतपत्र दिया जाए। उक्त कार्य में सुविधा एवं सुगमता के लिए मतदान अधिकारी द्वितीय सादा कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्डों के क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका लें तथा संबंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियों को इन्हीं के ऊपर रख लें। ऐसा करने से सही वार्डों के मतपत्र जारी करने में त्रुटि नहीं होगी। मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर कराएगा या अंगूठा निशानी लेगा। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अंगूठा निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा। मतदान अधिकारी तृतीय मतपेटी पर सतत निगरानी रखेगा कि मतदाता मतपत्र पर मत अंकित करने के बाद मतपत्र पेटी में ही डाले, साथ ही पुसर से मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर ही ढकेलता रहेगा। पीठासीन अधिकारी चैलेंज नोट एवं टेंडर वोट की संपूर्ण प्रक्रिया को भलीभांति समझ लें। मतदान का समय समाप्त होने के ठीक पूर्व जो व्यक्ति मत डालने से शेष रह गए हैं उन्हें कतार में शामिल कर लें तथा कतार के अंतिम छोर से प्रारंभ करते हुए स्वयं हस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डालकर बांट दें। पीठासीन अधिकारी की डायरी को समय समय पर भरते रहें। मतदान समाप्ति पर की जाने वाली कार्यवाही। मतदान समाप्त होते ही सर्वप्रथम मतपेटी की दरार को बंद कर दें तथा तार से बांध दें। तत्पश्चात छेद में धागा डालकर सील लगाएं। मतदान समाप्ति की घोषणा प्रपत्र 37/18 में भरकर हस्ताक्षर करें। मतपेटी की सीलिंग के पश्चात मतपत्र लेखा तैयार कर लें। प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार होगा। सदस्य ग्राम पंचायत के चुनाव वाले सभी वार्डों का मतपत्र लेखा भी अलग अलग तैयार होगा। मतपत्र लेखा में 5 क्रमांकों में विवरण भरा जाना है जिसे सावधानी पूर्वक समझ लें। पहले क्रमांक में मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की कुल संख्या को भर लिया जाएगा। दूसरे क्रमांक में उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या भरी जाएगी, अर्थात जो मतपत्र मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं। तीसरे क्रमांक में क्रमांक 1 में से क्रमांक 2 घटाकर प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या लिखी जाएगी। इसके पश्चात उपयोग में लाए गए 2 प्रकार के मतपत्र बचेंगे। पहले वे जो उपयोग में तो लाए गए परंतु मतपेटी में नहीं डाले गए, जैसे रद्द किए गए निविदत मतपत्र आदि, इन्हें क्रमांक 4 में भरा जाएगा। इसके पश्चात क्रमांक 5 में केवल मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या भर दी जाएगी जो क्रमांक 3 में से क्रमांक 4 को घटाने पर प्राप्त हो जाएगी। अंत में विभिन्न प्रपत्रों को तैयार कर लें तथा लिफाफे को सील बंद करने की कार्यवाही करें। संवैधानिक लिफाफे के निर्वाचन में निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति, रद्द किए गए मतपत्र जिसका उल्लेख मतपत्र लेखा में है, निविदत मतपत्र और उसकी सूची, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण, मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र शामिल होंगे। इन लिफाफों को सावधानीपूर्वक तैयार कर लें।
संवैधानिक लिफाफे को तैयार करने के उपरांत अन्य कागजों को अलग अलग लिफाफों में रखते हुए सबको एक विविध लिफाफे में रखें। अतः उपरोक्तानुसार कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत निर्धारित वाहन में समस्त मतदान सामग्री के साथ बैठकर विकासखंड मुख्यालय के निर्धारित स्थल पर सामग्री को जमा कर दें। शुभकामनाओं सहित। आपको ये वीडियो हम इन सभी सूचनाओं को लेकर हाजिर हुए। आप सभी ने इनको सुना और इसका बार बार अध्ययन करें ताकि आपको चुनाव कराने में कोई परेशानी ना हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।